है पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान के दो लेक्चर हम लोगों ने कर लिए। नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मान बुकर और ऑस्कर, ये हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट, है ना। तो नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1901 से नोबेल शुरू हुआ था ना भाई। कितने क्षेत्रों में दिया गया था? 5 क्षेत्रों में दिया गया था, 5 क्षेत्रों में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कारों की खोज किसने की थी, मतलब किसने शुरू किया था इसको? अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल ने इसको शुरू किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। और याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल को जितने भी पुरस्कार मिले थे ना, और उस पुरस्कार में इनको जितनी भी राशि मिली थी, इन्होंने उस सारी राशि को दान कर दिया। ठीक है, दान कर दिया था। तो 1901 से जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान में कितने समय में दिया जा रहा है? 6 क्षेत्रों में। कब से शुरू हुआ था? 1967 से। और 1967 में कौन सा एक जोड़ा गया था? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का 1967 में जोड़ा गया, लेकिन पहला दिया कब गया था? 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल कौन देता है? कौन देता है? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है। और शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी सभी नोबेल कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे नोबेल की बात आई। हाँ, अब आ गए नोबेल पुरस्कार। पहला भारतीय किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1913। काहे के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। अच्छा, गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W.C. वीट्स ने किया था। उस 1913 के बाद 1930 में किसको मिला था? C.V. रमन को। ठीक है, 1968 में किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। 1979 में किसको मिला था? मदर टेरेसा को। ठीक है, 1979 के बाद 1998 में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। 1983 में किसको मिला था? S. चंद्रशेखर को। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन को। उसके बाद आ गया 2001, किसको मिला था? B.S. नायपॉल को। 2001 में B.S. नायपॉल को साहित्य के लिए मिला। और उसके बाद आ जाता है 2014, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन नोबेल से बनेंगे। अब इसमें से 4 चीजें हमने और लिखाई थी बेटा, कि नोबेल पुरस्कार किसको 2 बार मिला और किसको 1 बार मिला, है ना। तो उसमें मैडम क्यूरी को 2 बार मिला था। 1 बार फिजिक्स के लिए, 1 बार केमिस्ट्री के लिए, 1 बार भौतिक के लिए, 1 बार रसायन के लिए। उसके बाद 3 बार शांति का नोबेल किसको मिला है? रेड क्रॉस को। 1917, 1944 और 1963। 17, 44 और 63 में रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 में की थी। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को मिला था किसके लिए? पीस के लिए और फिजिक्स के लिए, नहीं सॉरी, पीस के लिए और केमिस्ट्री के लिए। हाँ, पीस के लिए और केमिस्ट्री के लिए। ये चारों नाम याद कर लेना। ठीक है, मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मिला था। ठीक है, पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस दोनों के लिए मिला था। इसके बाद आ जाता है जॉन बॉर्डीन। जॉन बॉर्डीन को फिजिक्स में 2 बार मिला था। ठीक है, और फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में 2 बार मिला था। तो सेंगर को केमिस्ट्री में और बॉर्डीन को फिजिक्स में, और मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और पॉलिंग को केमिस्ट्री और पीस शांति में दोनों में। ठीक है, ये आपके नोबेल आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखाई थी, सबसे कम उम्र का और सबसे ज्यादा उम्र का और सबसे वृद्ध। तो सबसे कम उम्र का ब्रांड, सबसे कम उम्र की महिला मलाला, और सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति था हरक्विस। तो यहाँ से तुम्हारा नोबेल इतना खत्म हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन नोबेल से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किया था ऑस्कर। 1940 से पहले से नोबेल नहीं दिए गए थे 2 साल। ठीक है, ऑस्कर, हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से। द्वितीय विश्व 1939 से 1945 तक चला था। ठीक है, इसके बाद खत्म कैसे हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन।
ठीक है, वो यूरेनियम और थोरियम से दोनों बने थे, लिटिल बॉय और फाइट में। अब देखो इसको ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू हुआ? 1929 से, ठीक है, 1929 से। एकमात्र व्यक्ति है जिनको ऑस्कर और नोबेल दोनों मिल चुके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनको 1925 में मिला था नोबेल और 1938 में मिला था ऑस्कर। ये क्वेश्चन याद रखना। जो ऑस्कर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसका दूसरा नाम है। मदर इंडिया 1958 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाली पहली फिल्म बनी। उसके बाद सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसमें उनको मिला था। और ऑस्कर देखो, ऑस्कर 5, ठीक है, ऑस्कर खत्म हो गया। इसके बाद रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहते हैं, ठीक है। ये फिलीपींस के तीसरे प्रधानमंत्री की याद में दिया जाता है। ये फिलीपींस के कौन से प्रधानमंत्री थे? तीसरे प्रधानमंत्री की याद में दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और 1958 में ये शुरू हुआ था। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 2001 में ये 6 क्षेत्रों के लिए दिया जाने लगा। इसके बाद आता है मानमुकर 1969 में शुरू हुआ। साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार था, साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर दूसरा तो पहला कौन था? नोबेल। साहित्य का नोबेल पहला साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार था, ठीक है। ये हर 2 वर्ष में दिए जाते हैं, ठीक है, हर 2 वर्ष में दिए जाते हैं। और ये अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी अनुवाद के लिए। वीएस नॉयपॉल को 1971, सलमान रुश्दी को 1981, अरुणधति राय को 1997 में क्रमशः ये दिए गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार आता है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार है इसकी। देखो, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। यह एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस, एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस के लिए दिया जाता है। एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस के लिए दिया जाता है। दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है चलो पुलित्जर पुरस्कार, है चलो पुलित्जर पुरस्कार। हाँ, इतना पूछेगा ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन यही आता है सिर्फ, तो संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद लिखो पुलित्जर पुरस्कार, लिखो 1917 में शुरू हुआ, यह 1917 में शुरू हुआ। अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर के नाम से यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर के नाम से, अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर के नाम से यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो हाँ, इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में मैंने बताया आपको, 1917 में शुरू हुआ। कहां से? अमेरिका से। देता कौन है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसके बाद ये किसके नाम पे दिया जाता था? एक पत्रकार था, संपादक थे
जोसेफ पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर। तो यहां से बस देखो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे वन लाइनर में। तो सबसे जो प्रायोरिटी रहती है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। दूसरा पूछ सकता है कब से शुरू हुआ? 1917। कौन नेता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बस कोलंबिया की यूनिवर्सिटी। या देश पूछा जाता है यूएसए, ठीक है। उसके बाद लिखो गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। देखो यह 1995 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, 1995 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इसमें 1 करोड़ रुपए मिलता है, 1 करोड़ रुपए मिलता है। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ कितने मिलते हैं? किसमें? पुलित्जर में पैसे नहीं मिलते उसमें, पुलित्जर में सिर्फ प्रशस्ति पत्र मिलता है, ठीक है। इसके बाद लिखो कलिंग पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंग। मिले तो गांधी पुरस्कार, भारत बोला ना, भारत में। लिखो कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार लिखो यह 1952 से शुरू हुआ, यह 1952 में शुरू हुआ। इसे बीजू पटनायक द्वारा शुरू किया गया, बीजू पटनायक द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। बीजू पटनायक द्वारा शुरू किया गया। देखो यह विज्ञान के क्षेत्र में यूएन द्वारा दिया जाता है, यह विज्ञान के क्षेत्र में, यह विज्ञान के क्षेत्र में यूएन द्वारा दिया जाता है, यूएन द्वारा दिया जाता है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे यही पूछे जाएंगे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के, ठीक है। और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा तो पूछ देगा कब से शुरू हुआ। तो कलिंग 1952 और पुलित्जर 1917, ठीक है। पुलित्जर 1917। इसके बाद लिखो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। बस इससे ज्यादा याद नहीं करना, मोटे मोटे फैक्ट याद कर लेना बस। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देखो 1965 से शुरू हुआ, 25 लाख रुपए मिलते हैं। 1965 से शुरू हुआ, 25 लाख रुपए मिलते हैं। देखो इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है, इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है, इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इतने सारे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आपके पास आ गए। अब हम लोग भारत के पुरस्कारों की बात करेंगे। देखो याद रखना, ये जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और कलिंग पुरस्कार है, ये सब अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो कौन देता है? इंदिरा गांधी, भारत सरकार। कब से शुरू किया था? 1965 से। कितने रुपए मिलते हैं? 25 लाख, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू में, जवाहरलाल नेहरू में, ठीक है। और गांधी शांति में तो 1 करोड़ मिलते हैं, गांधी शांति में 1 करोड़ मिलते हैं। और ये जो बना ये JN नेहरू पुरस्कार है ना, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, इसकी घोषणा कौन करता है? भारत का विदेश मंत्रालय। अब नेक्स्ट पुरस्कार डालो भारत रत्न। इस समय विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर, बिल्कुल, ठीक है। विदेश मंत्री S। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, अमित शाह गृह मंत्री। Who is the होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हाँ, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पेंशन विभाग किसके पास है?
पेंशन विभाग, पेंशन मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अंतरिक्ष मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ, याद रखना, जो भी डिपार्टमेंट उनको सुना सुना ना लगे, दोनों नया, तो बस नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये नियम है कि ऐसा डिपार्टमेंट जो जिसका कोई मंत्री ना हो, उसका मंत्री कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, खुद प्रधानमंत्री साहब होते हैं। इसके बाद लिखो भारत रत्न। अब हेडिंग लगाओ भारत रत्न। तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह 1954 में शुरू हुआ। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह 1954 में शुरू हुआ। में शुरू हुआ। तो यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। देखो, इसमें पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र, इसमें पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र बना प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य का चित्र बना प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सूर्य के पत्ते के आकार, पीपल के पत्ते के आकार का सूर्य पत्र दिया जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत रत्न में कितनी राशि मिलती है? 0 रुपए। भारत रत्न में आपको कोई भी राशि नहीं मिलेगी। और भारत रत्न का जो प्रशस्ति पत्र होता है वो किस पेड़ के समान होता है? पीपल के। किसका चित्र बना होता है? सूर्य का। ये सारी बातें पूछी जाती है। कब से शुरू हुआ? 1954 से। इसकी घोषणा कब की जाती है? 26 जनवरी। ठीक है, इतनी बातें याद रखना इससे। अब इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसे जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। इसे जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया। 1977 में बंद कर दिया गया। देखो, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने दोबारा शुरू किया। 1980 में कांग्रेस ने दोबारा शुरू किया। 1980 में कांग्रेस ने दोबारा शुरू किया और मदर टेरेसा को दिया गया। जैसे ही दोबारा शुरू हुआ तो किसको मिला था? ये मदर टेरेसा को मिला। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को मिला। सबसे पहला मरणोपरांत किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मिला। ठीक है, दिया गया था। तो ये सारी बातें इतनी आपकी भारत रत्न से आपको जाननी है। अब देखो, इसमें वर्तमान में 2019 में भारत रत्न किसको मिला था, है ना? ये आपको याद रखना होगा। तो किसको मिला था भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी को मिला था। नानाजी देशमुख को मिला था, है ना? और भूपेन हजारिका को। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 13वें। ये 14वें। ठीक है, 13वें नंबर का ये क्वेश्चन पूछे गए। देखो, एसएससी में क्वेश्चन इतना छोटा पूछा जाएगा ना कि तुम माउस लेके वही उलरने लगोगे। हाँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 10+2 का पेपर देखना, हमारे पास पूरा पेपर है 10+2 का, 1500 पेज का पूरा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं कि तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल में 253। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां थी। अब बताओ कौन याद करेगा इसको? भैया
ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको इनको टच नहीं करना है, ये तुम्हारा सब नॉर्मलाइजेशन में हम बढ़ा देंगे पूरा काम। ठीक है। और जिसका दिल्ली पुलिस का पेपर 27 तारीख को है, ठीक है, उसको नॉर्मलाइजेशन में वो अच्छा खासा फायदा मिलेगा, जिसका 27 को है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन तो जानते होगे ना, नॉर्मलाइजेशन जो करता है उसको खुद नहीं पता ये होता क्या है। जो नॉर्मलाइजेशन करता है उसको खुद नहीं पता ये क्या होता है। ठीक है, तो उसमें जो पहली शिफ्ट के बच्चे होते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग वाला होता है, हमेशा उसको फायदा रहता है, हमेशा। ठीक है, तो 27 वाले देखो, यही 49,000 में हुआ था जो पुलिस की भर्ती थी ना, तो जिसका 27 की फर्स्ट में था वो, तो मैक्सिमम बच्चों को देखना जो भी पुलिस में लगे हैं 49,000 में, तो मैक्सिमम बच्चे 27 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं, मैक्सिमम। अगर फर्स्ट के नहीं तो 27 सेकेंड, मतलब 27 वाले बच्चे, अरे 27 को पेपर था ना, 27 फरवरी को कि 27 जनवरी को, 27 जनवरी को पेपर था, 27 जनवरी और 28 जनवरी 2 दिन पेपर था। तो उसमें जो 27 वाले बच्चे हैं मैक्सिमम सिलेक्शन उनका हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उनको बहुत गजब का फायदा मिला था। ठीक है, ठीक है, तो भाई आगे लिखो पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, तो पद्म पुरस्कार में लिखो लिखो भारत रत्न के बाद पद्म सम्मान सबसे बड़ा है। भारत रत्न के बाद पद्म सम्मान सबसे बड़ा है। लिखो इसे भी 1977 में बंद कर दिया गया था। इसे भी 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में पुनः चालू किया गया। 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में पुनः चालू किया गया। देखो पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अब देखो 3 श्रेणी आपको पता है कौन सी? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। अब ये कब से शुरू हुआ था? ठीक है, देखो पद्म विभूषण 1954, पद्म भूषण और पद्म श्री 1955। ठीक है, यहां से ये शुरू हुए थे। अब देखो इनमें भी एक वरीयता होती है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? पद्म विभूषण। देखो जिसका नाम सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा। देखो पद्म तीनों में कॉमन है। विभूषण सबसे बड़ा है, 4 वर्ड है। भूषण में 3 वर्ड है, श्री में 1 वर्ड है। तो 4 वाला बड़ा, फिर 3 वाला बड़ा, फिर 1 वाला बड़ा। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री या तीनों बराबर है? तो सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, ध्यान रखना। और इससे बड़ा क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न, ये क्वेश्चन भाई याद रखना। ठीक है, भारत रत्न। अब इसमें लिखो, अब पहले लिखो पद्म भूषण, पद्म विभूषण। देखो किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। ठीक है, विशेष तथा उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। जो पद्म विभूषण होता है वो विशेष और उल्लेखनीय काम के लिए दिया जाता है। फिर लिखो पद्म भूषण। पद्म भूषण लिखो, यह विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह विशिष्ट कार्य के लिए
दिया जाता है, विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। फिर लिखो पद्मश्री। पद्मश्री, पद्मश्री में लिखो यह भी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पद्मश्री में लिखो यह भी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, यह भी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पद्मश्री हो गया। इसके बाद लिखो वीरता पुरस्कार। हेडिंग डालो वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार कौन कौन है? ठीक है, देखो वीरता पुरस्कार दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो युद्ध क्षेत्र में आप वीरता दिखाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि युद्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार तो हो जाएगा परमवीर चक्र। और अगर क्वेश्चन आ गया कि शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार तो अशोक चक्र। ठीक है, वीरता पुरस्कार लिखो वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, वीरता के क्षेत्र में या युद्ध के क्षेत्र में, वीरता काटो लिखो युद्ध के क्षेत्र में, लिखो युद्ध के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, युद्ध के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार लिखो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये तीनों चक्र हैं, परमवीर, महावीर और वीर। देखो परमवीर सबसे बड़ा है कब? युद्ध के क्षेत्र में। युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है? परमवीर। दूसरे नंबर का महावीर, तीसरे नंबर का वीर। ठीक है, अब नीचे दूसरा पॉइंट लिखो शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार अशोक चक्र, अशोक चक्र तथा शौर्य चक्र है। अशोक चक्र तथा शौर्य चक्र है। ये जब से आर्मी बनी थी 1895 से। ठीक है, ये जब से भाई आर्मी और एयरफोर्स नेवी शुरू हुई है तब से इनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है। 1895 नेवी यार लगभग नेवी डे कब मनाते हो? 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे होता है। दिसंबर में होता है नेवी डे, 3 दिसंबर शायद। ठीक है, नेवी यार लगभग बनी थी 1900 की सीरीज में। अंग्रेजों ने बनाई थी इसको, अंग्रेजों ने, अभी तुमको बता देंगे। ठीक है, देखो ये तुम्हारे पुरस्कार सारे हो गए। ठीक है, पुरस्कार सम्मान सारे हो गए। अब देखो इससे आपको याद क्या करना है? हमने तो इनका इतिहास बता दिया, अब आपको करंट के याद करने हैं कि करंट में पद्मश्री किसको मिला है और पद्म भूषण किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि करंट में किसको मिला है। ठीक है, पद्म भूषण 7 लोगों को मिला है शायद, पद्मश्री 114 लोगों को, 118 को मिला है। 118 हाँ। और पद्म भूषण नहीं पता। लिखो संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन, संयुक्त राष्ट्र और इसके संगठन। बस एक लाइन से लिखनी है, सिर्फ हेडक्वार्टर याद करना है। हेडक्वार्टर और बना कब था बस, और इसके मुख्यालय, यूएन और इसके मुख्यालय, यूएन और इसके मुख्यालय।
यूएन और इसके मुख्यालय। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा पता है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां है, और डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था, गैट, GATT है ना, और ये यूएन का मुख्यालय कहां है, ये सारे तो एक मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर यूनियन, श्रम संगठन लिखो 1919 जेनेवा स्विट्जरलैंड। बना कब था, 1919 में। हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना था, 1919 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा, जेनेवा। फिर लिखो यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को में लिखो नवंबर 1946, नवंबर 1946, नवंबर 1946। इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस, पेरिस, पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस, पेरिस। फिर लिखो विश्व बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व बैंक, विश्व बैंक लिखो 1945 वॉशिंगटन डीसी, 1945 वॉशिंगटन डीसी। याद रखना भाई सारे बच्चे, 1945 में बनी थी ये, और इसका मुख्यालय कहां है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। लिखो डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ में लिखो अप्रैल 1948, डब्ल्यूएचओ में लिखो अप्रैल 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड, अप्रैल 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड, अप्रैल 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड। लिखो डब्ल्यूटीओ, व्यापार संगठन, लिखो विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखो 1995 जेनेवा, 1995 जेनेवा। डब्ल्यूटीओ कब बना था, 1995 में। हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा। डब्ल्यूएचओ कब बना था, 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है। ठीक है, देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, मुद्रा कोष अरे पैसा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अरे देखते हो ना कि IMF ने भारत सरकार को 4 बिलियन का कर्ज दिया है, विश्व बैंक ने भारत को कर्ज दिया है, ये सुनते हो ना पेपर में, तो वही IMF है। देखो ये बना कब था, 1945, 1945। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। इतना तुमको याद कर लेना बस, इतने तो नॉर्मली याद ही होने चाहिए। 5-6 लिखोगे, इसी से एक आ जाएगा। ठीक है, यूनेस्को हो गया ना, डब्ल्यूएचओ, हाँ ठीक है, ADB लिखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB 1966 मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मनीला। एक मिनट को बता, ठीक है, 1966 मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एक छोटी सी हेडिंग लो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देखो 3 अप्रैल 1946 को बना, इसका हेडक्वार्टर हेग में है। 3 अप्रैल 1946 को बना, अप्रैल 1946 को बना। मुख्यालय कहां है? हेग। हेग कहां है? नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में। देखो क्वेश्चन पूछा था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हेग, द हेग। ठीक है, हेग कहां है? नीदरलैंड में। कब बना था? 1946 में। देखो इसके संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। इसके संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। किसके? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। देखो इसमें 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ले लेते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ले लेते हैं। देखो इसकी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। इसकी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। देखो इनमें कोरम की संख्या 9 है। कोरम की संख्या 9 है। ठीक है। देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने वाले भारतीय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचने वाले भारतीय न्यायाधीश देखो नंबर 1 बेनेगल रामाराव। नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र सिंह। रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी।